Welcome students, welcome you St. Teachers Public School online classes, class 7th history chapter, New Kings and Kingdoms. Topic status of women. मेन प्रीवियस क्लास में हमने राजपूत सोसाइटी के ऊपर डिस्कस किया था कि राजपूत जो सोसाइटीज थी इनमें कौन कौन से मेन कैटेगरीज थी, सोशल कैटेगरीज कौन कौन सी थी। तो हमने डिस्कस किया था कि आपको पता है कि सबसे फर्स्ट हमने ब्राह्मण्स, इसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, इन सभी की सिचुएशन के ऊपर डिस्कस किया था कि इनकी सिचुएशन थी कैसे। लेकिन आज की क्लास में हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ वुमेन्स के बारे में कि वुमेन्स का स्टेटस कैसे था, उनकी स्थिति कैसे थी सोसाइटी के अंदर। तो हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कहता है वुमेन ऑक्यूपाइड ए रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द राजपूत सोसाइटी। मतलब कि जो राजपूत सोसाइटी थी, उस सोसाइटी के अंदर जो वुमेन्स थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रिस्पेक्टेबल मतलब कि सम्मानजनक पोजीशन क्या कर रखी थी, ऑक्यूपाइड कर रखी थी, उस पर मतलब कि प्राप्त कर रखी थी। कि वुमेन्स ने क्या किया, वुमेन्स ने राजपूत सोसाइटी के अंदर जो पोजीशन थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सम्मानजनक थी, काफ़ी रिस्पेक्टेबल थी। इसके बाद आगे कहते हैं कि अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कह सकते हैं कि वुमेन्स की जो सिचुएशन थी, उनकी जो पोजीशन थी राजपूत सोसाइटी में, वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल कैसी थी, कैसे सम्मानजनक थी। तो सबसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं, अ वुमेन कुड चूज हर हस्बैंड इन स्वयंवर। सबसे बात करते हैं स्वयंवर क्या होता है। स्वयंवर की बात करते हैं तो इसको अगर दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है स्वयं प्लस में वर। स्वयं मतलब क्या होता है, खुद, हम। वर मतलब क्या होता है, वर मतलब मेन हस्बैंड हो सकता है। वर कि हाँ, वो जैसे आपने देखा होगा कई बार जब मैरिज के कार्ड्स होते हैं उसमें लिखा होता है वर मतलब कि लड़का, वधू मतलब कि लड़की। तो क्या होता है कि स्वयं वर मतलब कि स्वयं मतलब कि खुद, वर मतलब कि लड़का। खुद चुनने की प्रथा मतलब कि खुद लड़का चुनने की प्रथा क्या कहलाती है, स्वयंवर। तो इस टाइम पे वुमेन्स को राइट्स थे कि वो क्या कर सकती हैं, वो अपने हस्बैंड को चूज कर सकती हैं, चुन सकती हैं, और वो भी कौन सी प्रोसेस के थ्रू, स्वयंवर की प्रोसेस के थ्रू। स्वयंवर में क्या होता है, स्वयंवर में होता है कि बहुत सारे वर आते हैं, उनमें से किसी एक को जो वुमेन होती है वो क्या करती है, चूज करती है, सेलेक्ट करती है, किस रूप में, अपने हस्बैंड के रूप में। तो इसलिए कहा गया कि आ वुमेन कुड चूज हर हस्बैंड इन स्वयंवर, कि वुमेन जो थी वो क्या कर सकती थी, चूज कर सकती थी अपने हस्बैंड को, वो भी किस में, स्वयंवर में। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये इनका पहली रिस्पेक्टेबल मेन पोजीशन थी कि हाँ, एक वुमेन जो है वो अपनी मर्जी से किसी भी मतलब वुमेन्स जो है वो अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकती है, अपने राइट से उनको। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, वुमेन गॉट हायर एजुकेशन ऑल्सो। इस टाइम पे वुमेन्स को हायर एजुकेशन भी मिली। हायर एजुकेशन क्या होती है, हायर एजुकेशन मतलब कि उच्च, हाई लेवल की एजुकेशन होती है, उसको कहा जाता है हायर एजुकेशन। मतलब कि उनको वो सिर्फ मतलब लोअर मतलब बहुत कम एजुकेटेड नहीं थी, उनको आगे कई सारे शास्त्रों की भी और ज़्यादा नॉलेज देनी शुरू की गई। तो इस टाइम पे वुमेन्स जो थी वो काफ़ी क्या करती थी, हायर एजुकेशन उनको मिली। इसके साथ साथ दे वर ब्रेव। इस टाइम की जो वुमेन्स थी मेन काफी ब्रेव होती थी। क्यों होती थी, क्योंकि मेन जो इनके हस्बैंड्स होते थे वो तो राजपूत होते थे, तो उनको क्या करना पड़ता था, वॉर करनी पड़ती थी, लड़ाई करनी पड़ती थी। इसके साथ साथ अब वुमेन्स को खुद की सुरक्षा के लिए भी कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, लड़ाई के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक्स, वेपन चलाना, तो सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो इसलिए इस टाइम की वुमेन्स जो है वो काफी ब्रेव होती थी। इसके साथ साथ देवर ब्रेव, वो ब्रेव होती थी। इसके साथ साथ देयर वर नो पर्दा सिस्टम। सबसे नेक्स्ट अब बात करते हैं, तो उनको पर्दा सिस्टम नहीं था उनके लिए।
पर्दा क्या होता है, जैसे वुमेन्स होती है उसको अगर हम और इजी लैंग्वेज में बात करें तो इसको कहा जाता है घूंघट करना। कि जो वुमेन्स होती थी वो इस टाइम पे कोई भी पर्दा सिस्टम नहीं होता था, तो इसलिए कहा गया देयर वर नो पर्दा सिस्टम। पर्दा सिस्टम क्या होता है, पर्दा मतलब कि अपने आप को कवर करना, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे राजपूत सोसाइटीज हो। तो इस टाइम पे जो वुमेन्स होती थी उनके लिए कोई भी पर्दा सिस्टम नहीं होता था कि उनको पर्दे में ही रहना है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता था, या उनको घूंघट नहीं करना होता था इस टाइम पे। नेक्स्ट बात करते हैं, विडो रीमैरिज वॉज नॉट अलाउड। विडो रीमैरिज अलाउड नहीं थी, मतलब कि अगर एक बार कोई विवाह, एक मेन वुमेन है, वुमेन की शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद क्या होता है, शादी होने के बाद मतलब कि अगर उसका हस्बैंड एक मर जाता है तो उस वुमेन को ये राइट नहीं था कि वो फिर से शादी कर सके। तो जो विडो है, विधवा है, विधवा को फिर से शादी करने की, रीमैरिज करने की अलाउड नहीं था, वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, आगे क्या कहते हैं। नेक्स्ट कहता है पॉलीगैमी वॉज कॉमन ड्यूरिंग दिस पीरियड। पॉलीगैमी की बात करते हैं तो इसको कहा जाता है बहुविवाह। बहुत सारी मतलब कि शादियां करना, मतलब कि एक से ज्यादा पति या फिर एक से ज्यादा पत्नी। तो बहुविवाह मतलब कि इसको हम कह सकते हैं बहुत सारी शादी करना। तो इस टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे उनकी कई सारी पत्नियां होती थी, कई सारी वाइफ होती थी। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, पॉलीगैमी कहते हैं। और इस टाइम पे ये एक कॉमन बात थी ड्यूरिंग दिस पीरियड कि जो राजा महाराजाओं की कई सारी पत्नियां या वाइफ्स होती थी। तो इस टाइम पे पॉलीगैमी वॉज कॉमन ड्यूरिंग दिस पीरियड। पॉलीगैमी इस टाइम पे बहुत ज्यादा कॉमन था। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं तो कहता है जनरली वुमेन्स वर कंसीडर इंफीरियर टू मैन। मतलब इस टाइम पे जनरली यही कंसीडर किया जाता था, यही माना जाता था, आमतौर पर ये माना जाता था कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को, वुमेन्स को पुरुषों मतलब कि मैन से नीचा माना जाता था, उनसे इंफीरियर माना जाता था। इंफीरियर मतलब होता है नीचा। तो मेंस ऊपर रखे जाते थे और उनके नीचे कौन होती थी, मतलब कि उनसे जो नीचे समझे जाते थे वो वुमेन्स को समझा जाता था। तो मेन अभी हमने डिस्कस किया स्टेटस ऑफ वुमेन्स की वुमेन्स का स्टेटस था कैसा, उनकी स्थिति कैसी थी। तो सबसे पहले हमने बात यही की कि उनकी राजपूत सोसाइटी में काफी रिस्पेक्टेबल, काफी अच्छी सिचुएशन थी, स्थिति थी। इसके साथ साथ वुमेन्स को क्या था, अब वुमेन को चूज हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को चुन सकती थी, वो भी किस में, स्वयंवर में चुन सकती थी। इसके साथ साथ उनको हायर एजुकेशन भी दी जाती थी। इसके बाद वो ब्रेव होती थी और इसके साथ साथ वहां पर उस टाइम पर कोई भी पर्दा सिस्टम नहीं होता था। इसके बाद कहते हैं विडो रीमैरिज उस टाइम पे अलाउ नहीं किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीगैमी। पॉलीगैमी वॉज कॉमन ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब कि इस टाइम पे मेन पॉलीगैमी काफी बहुविवाह कि एक राजा की कई सारी वाइफ्स होना, रानियां होना, तो ये सारी की सारी चीजें क्या थी, कॉमन थी। इसके बाद क्या था, जनरली वुमेन्स को कंसीडर किया जाता था कि वो मैन से क्या है, इंफीरियर है, मतलब कि नीचे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमने आज डिस्कस की स्टेटस ऑफ वुमेन्स में। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।